हेलो स्टूडेंट, हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसको हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी बोलते हैं, जिसको हम लोगों ने यूटिलिटी थ्योरी में भी पढ़ा है कि अगर इनिशियली कोई भी हम इनपुट या रिसोर्सेज को यूज करते हैं तो इनिशियली तो वो प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, बट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम इट विल डिक्रीज द आउटपुट और यूटिलिटी। ठीक है, तो ये यही है। इसमें भी 3 स्टेजेज है प्रोडक्शन। ये हम लोगों ने ह्यूमन लाइफ के बारे में, यूटिलिटी के बारे में डिस्कस किया था, यूटिलिटी को लेकर के, सेटिस्फैक्शन को लेकर के। लेकिन ये चीज़ आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी अप्लाई होता है कि इनिशियली हम कोई भी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए रिसोर्सेज लगा रहे हैं तो वो तो फर्स्टली इंक्रीज करेगा, बट आफ्टर सम टाइम वो प्रोडक्शन डिक्रीज करता है। यहाँ पे 3 स्टेजेज होता है प्रोडक्शन फंक्शन का, जिसको हम लोग इंक्रीजिंग रिटर्न बोलते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न बोलते हैं, नेगेटिव रिटर्न बोलते हैं। मतलब कि इनिशियली आप रिसोर्सेज डाल रहे हैं तो वो इंक्रीज करेगा रिटर्न, इंक्रीज करेगा प्रोडक्शन। और उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे वो, अगर आप और भी डाल रहे हैं रिसोर्सेज, और भी इनपुट्स डाल रहे हैं, तो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा और लास्टली फिर वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो इसका देखिए प्रोडक्शन फंक्शन, ये जो आप लोगों का ग्राफ है बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बिल्कुल दिमाग में आप लोग रख लीजिए। ये हम लोगों को आप आने वाले सेमेस्टर में भी पढ़ना है, वहाँ पे भी हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, बट अभी से आप लोग यहाँ पे समझ लो। लेकिन इस कंसेप्ट को पढ़ने से पहले हम लोगों को 3 कंसेप्ट को जानना होगा, दैट इज़ टीपी, एपी एंड एमपी। टीपी क्या है? टीपी टोटल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एपी एवरेज प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, टीपी का मतलब क्या है? टोटल प्रोडक्शन, मतलब जो भी हमारे पास टोटल प्रोडक्शन आ रहा है, केजी में भी हो सकता है, क्विंटल में भी हो सकता है, डिफरेंट रिसोर्सेज को लगाने के बाद जो भी टोटल आउटपुट आता है, दैट इज़ द टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, ये टीपी को रिप्रेजेंट करता है ऊपर वाला ग्राफ। और एपी क्या है? एपी एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन का मतलब ये है, हम लोग इसको एपीपी भी बोलते हैं, दैट इज एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। एवरेज प्रोडक्शन का मतलब ये है कि जब हम टोटल प्रोडक्शन को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं और वेरिएबल इनपुट से डिवाइड करोगे तो वो एवरेज प्रोडक्ट को देता है। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट बाय क्वांटिटी अगर डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, मतलब जो भी एडिशनल आउटपुट लेने के लिए हम एडिशनल इनपुट्स जो लगाते हैं, डैट इज़ द मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्टेजेज होता है प्रोडक्शन फंक्शन का, जिसको हम लोग स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 बोलते हैं, डैट इज़ इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न। डैट इज स्टेज 1 इज इंक्रीजिंग रिटर्न, स्टेज 2 इज डिक्रीजिंग रिटर्न एंड स्टेज 3 इज निगेटिव रिटर्न। ये कैसे इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और निगेटिव? देखिए हम लोग इनिशियली देख रहे हैं कि टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट इनिशियल फर्स्ट स्टेज में इंक्रीज हो रहा है, ओरिजिन से क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद सेकंड स्टेज में आप देख सकते हैं कि एपी एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट भी डिक्लाइन कर रहा है और टोटल प्रोडक्ट भी डिक्लाइनिंग नेचर का हो जाता है। और थर्ड स्टेज में हम ये देखते हैं कि टोटल प्रोडक्ट भी हमारा निगेटिव नीचे आ रहा है, बिल्कुल निगेटिव होता जाएगा यहाँ तक। और जो भी एडिशनल एमपी है हमारा, वो बिल्कुल निगेटिव में चला गया है, और एपी भी हमारा निगेटिव में चला गया है। निगेटिव में नहीं गया है लेकिन ये निगेटिव की तरफ टेंडिंग है, टीपी भी निगेटिव की तरफ टेंडिंग है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 को इंक्रीजिंग रिटर्न बोलते हैं, उसके बाद डिमिनिशिंग रिटर्न बोल सकते हैं, और उसके बाद ये निगेटिव रिटर्न है। आप लोगों को इतना ही समझना है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट, यहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब ये है जहाँ पे टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट दोनों इंक्रीजिंग नेचर का होता है, दोनों बिल्कुल टॉप पे होता है, हाईएस्ट पे होता है, उसी को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये जो भी ग्राफ है एक्स एक्सिस पे वेरिएबल फैक्टर और वेरिएबल इनपुट को ये शो कर रहा है, ये आउटपुट को शो कर रहा है। तो आउटपुट हम लोग ये देखते हैं कि धीरे धीरे हमारा आउटपुट इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, फिर ये धीरे धीरे नेगेटिव होता जाता है, टोटल प्रोडक्ट भी, एवरेज प्रोडक्ट भी और एडिशनल प्रोडक्ट भी। ठीक है, तो ये ग्राफ आप लोग को अच्छे से समझना है और अपने वे में आप लोग लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो भी था, ये तो था हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। टाइप ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न्स में फर्स्ट हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसमें कि 3 स्टेजेज हम लोगों ने देखा, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न एंड निगेटिव रिटर्न। अब देखो सेकंड क्या है, बहुत कन्फ्यूजिंग है इसलिए ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड लॉ है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। अब लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या होगा? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल ऑपरेट इन द लॉन्ग रन पीरियड, है ना।
हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न शॉर्ट रन पीरियड के लिए था, ये लॉन्ग रन पीरियड में ऑपरेट होगा। डैट इज़ यहाँ पे हम लोग जो भी इनपुट है उसको हम वैरी कर सकते हैं, चाहे वो वेरिएबल इनपुट हो या फिक्स्ड इनपुट है वो, ठीक है। ये इट एक्सप्लेन द प्रोडक्शन बिहेवियर ऑफ द फर्म विद ऑल वेरिएबल फैक्टर। फर्म का मतलब यहाँ की ये है जो भी आपका प्रोडक्शन फंक्शन जो भी आप कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, या जो भी इंडस्ट्री को भी ये रिप्रेजेंट करता है। अब लॉ ऑफ रिटर्न भी हमारा 3 टाइप का, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू अ स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ स्केल, ठीक है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल का मतलब ये है, देखो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले, इफ द आउटपुट ऑफ अ फर्म इंक्रीजेज मोर देन इन प्रोपोर्शन टू इक्वल परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल इनपुट, द प्रोडक्शन इज सेड टू एग्जिबिट इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। मतलब इसका मतलब ये है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कि अगर आप कोई भी रिसोर्सेस, कोई भी इनपुट दे रहे हैं, मान लेते हैं कि आप 100 इनपुट लगा रहे हैं और आपको जो भी आउटपुट मिल रहा है वो 200 मिल रहा है, मतलब जितना इनपुट लगा रहे उससे ज़्यादा आपको आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, डैट इज़ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जितना आप प्रोपोर्शनेट यूज कर रहे हैं इनपुट, उससे ज़्यादा आपका प्रोडक्शन हो रहा है, जितना इनपुट यूज कर रहे हैं उसका डबल प्रोडक्शन हो रहा है, डैट इज़ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या होगा, when all input are increased by a certain percentage, the output increased by the same percentage, that is said to be the constant return to scale। that is अगर हम इनपुट 100 डाल रहे हैं, 100 रुपीज़ का इनपुट डाल रहे हैं, तो हमारा टोटल आउटपुट और टोटल प्रोडक्शन भी 100 ही आ रहा है, नहीं इंक्रीज हो रहा है नहीं डिक्रीज हो रहा है। दैट इज़ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। जितना हमने लगाया उतना हमने पाया, दैट इज़ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। उसके बाद क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब ये है कि अगर आप 100 इनपुट लगा रहे हैं तो आपका जो भी आउटपुट है वो 100 से नीचे आ रहा है। 100 आउटपुट लगा रहे हैं तो हो सकता है आपका जो भी टोटल आउटपुट और टोटल प्रोडक्शन हो रहा है 99 हो रहा है, या 98 हो रहा है, या 95 हो रहा है, मतलब 100 से नीचे हो रहा है। डैट इज़ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो ये आप लोगों का टॉपिक था इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप, जिसमें डिफरेंट कंसेप्ट को देखना है क्या होता है, उसका क्या मैथमेटिकल इक्वेशन है। उसके बाद लॉ ऑफ रिटर्न में हमारा 2 टाइप्स है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसमें भी 3 स्टेजेज है, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न एंड नेगेटिव रिटर्न। उसके बाद लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में भी 3 टाइप्स है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न और लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। So this is all about input output relationship and return to scale। थैंक यू। आप लोगों का ये जो भी इकोनॉमिक्स का ये लॉ था बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ो और कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछिए। थैंक यू।